हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। यदि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे हम। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में हम कोई एक आवेश लेंगे और उन आवेशों के बीच की दूरी का जो बीच की दूरी है उनका जो गुणनफल है उन दोनों को ही मिलाकर हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। मान लें एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है और उनके बीच की दूरी 2L है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होगा, स्मॉल p इक्वल टू क्यू इंटू 2L। यहाँ पर हम मात्रक की बात भी करेंगे, क्योंकि q का मात्रक कूलाम है और L का मात्रक मीटर है, इसलिए SI सिस्टम में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। ये भी एक विकल्प का क्वेश्चन हो जाता है, सही विकल्प का, कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक राशि है। तो हमें याद रखना है सदिश राशि है और इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इसको याद रखना है आपको, दिशा जो है ऋणावेश से धनावेश की होती है। इसका वेक्टर फॉर्म होता है वेक्टर p इक्वल टू क्यू इंटू 2L, जहाँ 2L दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। यदि हम इसका विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे तो आवेश का विमीय सूत्र, आवेश बराबर होता है धारा गुणा समय। धारा को ए से, धारा का मात्रक एम्पियर है, समय का मात्रक सेकेंड, जिसे हम t से प्रश्न करते हैं, और लंबाई को l से प्रश्न करते हैं। क्योंकि यहाँ पर m जो द्रव्यमान नहीं है इसलिए m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 1 और a। तो इस प्रकार हमें m टू द पावर 0, l, t, a ये हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र प्राप्त हो जाता है। अब हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोग में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हमें करने के लिए सर्वप्रथम ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, चित्र दिख रहा है, ये एक्सियल पोजीशन है वैद्युत द्विध्रुव की, और एक्सियल पोजीशन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए डेरिवेशन ज्ञात करना है। हम यहाँ कंसीडर करते हैं कि ए बी, आप डायग्राम को देख रहे होंगे, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। इन दोनों के बीच की दूरी 2L है और इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपसे पहले भी कहा था कि हमें 2L लेने का कारण यही था कि यहाँ पर हम मध्य बिंदु को लेकर हम बात करते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ O से A की दूरी L हुई और O से B की दूरी भी स्मॉल l हो जाएगी। अब हम सर्वप्रथम निकालेंगे बिंदु A पर स्थित जो प्लस क्यू आवेश है उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये फॉर्मूला हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पहले ही पढ़ चुके हैं। तो E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर। यहाँ AP क्यों लिया हुआ है, A से P तक की दूरी, तो इसे हम लिखेंगे AP स्क्वायर इन डायरेक्शन ऑफ AP। अब A से P की दूरी को हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, चूंकि O से लेके P तक की दूरी है हमें ज्ञात करना, O से P तक की दूरी, A से
ओ से पी तक की दूरी हम कितनी मान रखी है, आर, और ओ से ए तक की दूरी है एल। तो जब हम ए से पी की दूरी निकालेंगे तो वास्तव में ये कितना होगा, ओ पी माइनस ओ ए। ओ पी में से यदि हम ओ ए को माइनस कर देंगे तो हमें दूरी ज्ञात हो जाएगी। ओ पी है आर और ओ ए है स्मॉल एल, इसलिए ए पी बराबर हो जाएगा आर माइनस एल। तो मिलेगा ई वन इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसी प्रकार बिंदु बी पर स्थित, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, इसके कारण हम बिंदु पी पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहां पर अब दूरी कितनी मानेंगे, बी से लेके पी तक। तो फिर से हम देखेंगे ओ से पी तक की दूरी है आर और ओ से बी तक की दूरी है स्मॉल एल। तो बीपी कितना हो जाएगा, बीपी हो जाएगा आर प्लस एल। तो अब हमें प्राप्त होगा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर। चूंकि बी पी इक्वल टू है आर प्लस एल, तो हम ये वैल्यू रखेंगे तो E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहली बार E1 की दिशा प्राप्त हुई हमें AP दिशा में और E2 की दिशा हमें प्राप्त हुई है PB दिशा में, और दोनों एक ही रेखा पर स्थित हैं। दोनों की दिशाएं एक ही रेखा पर है परंतु विपरीत दिशा में है। साथ ही हम देख पा रहे हैं इसको, E1 में r माइनस एल का होल स्क्वायर है और E2 में r प्लस एल का होल स्क्वायर है। इसका अर्थ ये हुआ E2 का जो हर है वो बड़ा है और E1 का जो हर है वो छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए E1 E2 से बड़ा होगा। और इस स्थिति में बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। हम E1 और E2 की वैल्यू रखेंगे। E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ऊपर न्यूमरेटर में अंश में q कॉमन है, बाहर ले लेंगे, और दोनों के डिनोमिनेटर में 4πε0 कॉमन है, इसको भी हम बाहर ले लेंगे। तो q अपॉन 4πε0 कॉमन आ जाएगा तो हमें बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता है आर प्लस एल का होल स्क्वायर आर और आर माइनस एल का होल स्क्वायर ये क्रॉस में एक दूसरे के ऊपर जाएंगे और नीचे आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये एलसीएम है दोनों का, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जब ऊपर इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को हम जब सॉल्व करते जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 4RL क्यू अपॉन 4πε0 इंटू 4RL। अब इस 4RL को हम इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे 1/4πε0 2 इंटू क्यू इंटू 2L इंटू आर। इस प्रकार हम उसको अरेंज करें। 4 को हम 2 इंटू 2 अलग कर लें, 2L के साथ हम 2 को ले जाएं तो 2L लिख लेंगे और Q इंटू 2L इंटू आर हो जाएगा। ये Q इंटू 2L हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो E बराबर 1/4πε0 2PR, Q इंटू 2L के स्थान पर आप देंगे P तो हमें मिलेगा 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन भी किस डायरेक्शन में होगी, AP के डायरेक्शन में होगी। यदि हम ये कंसीडर करें कि L R की तुलना में बहुत छोटा है, अर्थात दोनों ध्रुव जो हैं उनके बीच की दूरी 2L बहुत कम है। जब 2L बहुत कम है तो L का मान और कम होगा और मध्य बिंदु से जो बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है वो बहुत ज़्यादा है, अधिक है थोड़ी। तो इस स्थिति में हम
आर माइनस एल का जो होल स्क्वायर नीचे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर जो नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर हम एल को नेगलेक्ट कर दें। जब एल को नेगलेक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, या हो जाएगा नीचे आर की पावर 4, और ऊपर एक आर पहले से ही है तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³। तो यही हमारा अभीष्ट व्यंजक हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र विद्युत ध्रुव की स्थिति में, विद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से करिए और इसको 1 या 2 बार आप प्रैक्टिस करके ज़रूर देख लें। अगले वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में हम निरक्षीय स्थिति, विद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे।